नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है कक्षा 11वीं की जो कविता है घर की याद कि दोस्तों इस कविता के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। कि दोस्तों इस चैप्टर के घर की याद कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। दोस्तों इस जो है कविता के माध्यम से जो है भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी जो जेल में दोस्तों ये कविता लिखी थी कारागार में, और उसमें उन्होंने अपने सावन के महीने में जो पीड़ा उनको अपने घर से दूर रहने की पीड़ा हुई उसी को जो है इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें दोस्तों उन्होंने परिवार की चिंता को व्यक्त किया है और घर की जो सुखद स्मृतियाँ थी उसका भी वर्णन किया गया है, और सावन का प्रतीक उसको भी माना गया है, और पारिवारिक प्रेम और आत्मीयता, ये दोस्तों इस कविता के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं घर की याद कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसके लेखक हैं दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि पूछा गया है कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन में गिरने से परस्पर क्या संबंध है। दोस्तों बताना है पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने से में परस्पर क्या संबंध है। तो दोस्तों देखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने घर से दूर जेल में बंद थे। दोस्तों एक कविता जो है घर की याद, ये जो है जेल प्रवास के दौरान लिखी गई कविता है। अपने घर और प्रियजनों से दूर रहने का दर्द उनके भीतर है। एक दिन जब बादल बरसने लगते हैं और कवि का मन यादों से घिर जाता है, गिरती हुई पानी की बूंदों के साथ कवि की आंखों के सामने घर की यादें एक चलचित्र के रूप में प्रदर्शित हो रही हैं। दोस्तों जब जेल में वो बंद थे तो उस समय जो है उनकी घर की जो सुखद स्मृतियाँ थी उनको अचानक उन्हें याद आती है, और उसी यादों के को माध्यम बनाते दोस्तों एक जो है कविता लिखते हैं जेल में। इस कविता का नाम था दोस्तों घर की याद। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है, दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। मायके से आई बहन के लिए कवि ने परिताप का घर क्यों कहा। दोस्तों पूछा गया मायके से आई बहन के लिए कवि ने परिताप का घर क्यों। परिताप दोस्तों होता है दुख, इसको आप याद रखें, परिताप का अर्थ होता है दुख। तो दोस्तों जब बहन ससुराल से अपने मायके आती है तो उसके मन में अलग अलग विचार आते हैं। वह मन ही मन प्रसन्न होती है और वह घर जाकर के सबसे मिलेगी। ऐसी स्थिति जब उसे पता चला कि उसका एक भाई जेल में बंद है तो उसके मन में क्या बीतेगी, उसकी सारी खुशियां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए कवि ने बहन के लिए उसे परिताप का घर कहा। दोस्तों जब बहन ससुराल से मायके आती है तो उसके मन में अलग अलग विचार आते हैं कि वह मन ही मन प्रसन्न होती है कि सब रिश्तेदारों से भाई बहनों से मिलेगी और सबके साथ जो है कुछ समय अपना व्यतीत करेगी। परंतु जब अपनी उसकी बहन को पता चलता है दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र की बहन की इनका एक भाई कारागार में बंद है तो उसको वो बहुत ही दुखी होती है। इसी का दोस्तों इस प्रश्न में बताया गया है। इसलिए कवि ने जो है बहन के जो घर को जो है उसके लिए जो परिताप का घर कहा है। परिताप का अर्थ होता है दोस्तों दुख। पिता के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताना। दोस्तों इस प्रश्न में जो घर की याद कविता है इसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इस कविता के माध्यम से दोस्तों उसमें प्रश्न पूछा गया कि पिता के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं थी। तो दोस्तों पिता के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं लिखी हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों कवि ने बताया था कि जो अब पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ थे, उन्हें किसी प्रकार का रोग नहीं था, वह नियमित रूप से व्यायाम करते थे। दोस्तों जो पिताजी थे लेखक के वो नियमित रूप से व्यायाम करते थे, दौड़ते थे और डंड पेलते थे। वह पूरी रफ्तार से सारे काम करते थे, मतलब उनके अंदर बिल्कुल भी बुढ़ापा नाम मात्र का नहीं था, और खिलखिलाकर हंसते थे, और जब वो हंसते थे तो खिलखिलाकर हंसते थे। वे प्रतिदिन गीता का पाठ पढ़ते थे। दोस्तों ये प्राचीन परंपरा है हमारी, प्रतिदिन गीता का पाठ पढ़ते थे और अपने 5वें पुत्र अर्थात कवि के विषय में भावुक हो जाते हैं। जब उन्हें दोस्तों पता चलता है कि उनका पुत्र जो है 5वां पुत्र जेल में है तो वो जो है बहुत ही भावुक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और उन्हें अपने पुत्र पर गर्व है, और एक तरफ उन्हें अपने पुत्र भी गर्व है कि जो है क्योंकि वह देशभक्त है और देश के लिए दोस्तों वो अपने देश के लिए जो है जेल चले गए। देशभक्ति के कारण ही उन दोस्तों ने जेल में जाना पड़ा। तो दोस्तों ये पिता की व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें और दोस्तों बार बार इनको अभ्यास करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो आपसे एक विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं दोस्तों तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा आग्रह था कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। चौथे में क्या पूछा है।
चौथे में पंक्तियाँ दी हैं, इसे बताना है। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह सबसे बड़ा बस है, इसी बस से मैं विरस हूँ, इसी बस से सब विरस हैं। तो दोस्तों पंक्तियों में बताया गया है यहाँ बस शब्द का प्रयोग जो है यमक अलंकार की तरह किया जाता है। यमक अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ कोई शब्द जोड़ा में हो या एक से अधिक बार आए, परंतु उसके अर्थ कैसे होना चाहिए दोस्तों, अलग अलग होना चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पे यमक अलंकार होता है। सबसे पहले कवि कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ दोस्तों मैं मज़े में हूँ सही है, मैं घर नहीं हूँ बस यही है। तो दोस्तों पहली पंक्ति में इसका अर्थ है कि मैं मज़े में हूँ, अर्थात सबसे पहले यह बात है कि घर पर आपके साथ नहीं हूँ, दूसरी मैं घर पर नहीं हूँ दूसरे। इसके बाद कवि आगे कहता है कि यह घर अर्थात केवल अपने आप में बड़ी बात है। वह कहता है घर से दूर रहना मामूली बात नहीं है, घर से दूर रहना कोई मामूली बात नहीं है, इस पर बस नहीं है और ये व्यवस्था है और इस व्यवस्था ने सब कुछ रसहीन कर दिया गया। तो इस बस ने सब विरस, मतलब इस व्यवस्था ने सब कुछ रसहीन कर दिया है। तो ये दोस्तों इसके बस शब्द का अर्थ है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 5वां देखते हैं। कविता की इन अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। तो दोस्तों देखते कवि जेल में रहने के कारण अपने घर के वियोग से पीड़ित है। दोस्तों कवि जो है भवानी प्रसाद मिश्र थे, इन्हें कविता का गांधी कहा जाता है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं दोस्तों सतपुड़ा के जंगल और दोस्तों बुनी हुई रस्सी, ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण। और दोस्तों ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी जो दोस्तों रचनाएं हैं, जो सभी रचनाएं देशभक्ति से प्रभावित हैं, इसलिए इसको आप बहुत महत्वपूर्ण कवित्री हैं, कवि हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं। तो कवि जेल में रहने के कारण अपने घर के वियोग से पीड़ित है। कवि नहीं चाहता कि उसकी इस हालत के बारे में उसके घर वाले जानें, इससे उसके माता पिता और परिवारजन दुखी हो जाएंगे। अतः वह बरसने वाले सावन से अनुरोध करता है कि वह इसकी सच्चाई को छुपाकर यह बताएं कि वह मज़े में है। तो हमारे जो कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, वह यह नहीं चाहते थे कि उनके घर वाले क्या हों, दुखी हो जाएं, कि उनको जब सच्चाई पता चलेगी कि उनका एक बेटा जेल में हो। इसलिए दोस्तों वो सावन से अनुरोध करते हैं कि वो जो हमारी वास्तविकता है उसको छुपा ले और उनको ये ना बताए कि वो जो है परेशानी में है, और उनसे ये कहे कि वो जाकर वहाँ कैसे हैं, जेल में मज़े में है। जेल में होते हुए भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। ये थी दोस्तों ये पहला प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। इसके बाद दोस्तों जो इस पंक्ति का जो मूल भाव है, इस कविता का जो दोस्तों मूल भाव है, वो है हमारा जब व्यक्ति कोई घर से बाहर रहता है तो उसको क्या क्या परेशानी होती है, इसका वर्णन किया गया है। दूसरी तो दोस्तों पहला पॉइंट है, घर से पीड़ा होती है, घर से विस्थापन की पीड़ा। दूसरा दोस्तों इस कविता का मूल भाव है परिवार की चिंता। तीसरा दोस्तों इसका महत्वपूर्ण भाव है वो है घर की सुखद स्मृतियाँ, घर की जो है यादें। जब कोई व्यक्ति बाहर दूर रहता है दोस्तों तो उसको घर की बहुत याद आती है। चौथा महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों सावन का प्रतीक। इसमें दोस्तों सावन का जो माध्यम बनाकर ये कविता लिखी गई है, भवानी प्रसाद मिश्र ने सावन को माध्यम बनाया है और सावन से अनुरोध किया है कि आप जा कर के और मेरी वास्तविकता को ना बता करके आप घर वालों से बताएं कि जो है मैं मज़े में हूँ। इसके बाद दोस्तों जो अगला जो मेन महत्वपूर्ण फैक्ट इस कविता का वो है आपका पारिवारिक प्रेम और आत्मीयता। इस कविता के माध्यम से जो भवानी प्रसाद मिश्र उन्होंने पारिवारिक प्रेम, जो भाई बहन का, माता पिता का जो प्रेम है दोस्तों, वो इस और आत्मीयता को दोस्तों इस कविता के माध्यम से दर्शाया है। तो दोस्तों ये थे घर की याद कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आई होप यू दोस्तों ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। आप इनको नोट डाउन करें और बार बार अभ्यास करें। दोस्तों सफलता का मूल मंत्र है सिर्फ अभ्यास। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।